जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को इस वीडियो में बतलाया जाएगा कंसीव डेट जनवरी 2026 की, अर्थात अगर आप गर्भ धारण करने का सोच रहे हो सोच समझकर, तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि एक 16 संस्कार में एक उत्तम संतान को जन्म देना एक सौभाग्य का विषय है, और यह कार्य अगर शुभ गर्भ धारण श्रेष्ठ समय नक्षत्र में किया जाए और सोच समझकर कोई कार्य किया जाए तो उसका परिणाम तो साधारण सरल भाषा में कहा जाए तो सुंदर रूप में ही प्राप्त होता है। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में सभी चीजों का वर्णन मिलता है। श्रेष्ठ दिन बार की गणना शास्त्रों में कही गई है, श्रेष्ठ नक्षत्रों की गणना शास्त्रों में कही गई है, और हर चीज का एक सुंदर वर्णन मिलता है। वेद शास्त्रों में वर्णित है, कभी भी मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए। हालांकि गर्भधारण का वर्णन मिलता है, चौथे दिन 5वें दिन भी पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण के बताए गए हैं, उनसे पुत्र भी होता है, ऐसा भी शास्त्र में वर्णित है, परंतु वह संतान या तो रोगी होती है या अल्पायु होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ऐसी स्थिति में अपने गर्भधारण के पूर्ण 7 दिन हो जाने के बाद 8वें दिन से आप संतान प्राप्ति के लिए तैयार होते हैं पति पत्नी, तो सबसे अच्छा समय माना जाता है। कभी भी इस बात का ध्यान रखें, अमावस्या और जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो, जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, भोर में अर्थात 4 बजे बाद और दोपहर में संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह जो है आजकल इन चीजों को कई लोग भूलते चले जा रहे हैं, जिस कारण हारी बीमारी, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन पीड़ाओं से जो है गर्भधारण होता है, और कई तरह के कहने का अर्थ है बाद में भी वह संतान नवग्रहों की दशा से प्रभावित होती है। आशा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ऐसे में कुछ चीजें सोच समझ कर करें। जिस दिन आपका उपवास हो, अमावस्या हो, चतुर्दशी, चतुर्थी, नौमी तिथि हो, यह रिक्ता तिथि मानी गई है। व्रत उपवास आप हवन में दिन में बैठे हो तो कभी भी रात्रि में आप जो है गर्भधारण करने का न सोचे, और कभी भी ग्रहण में भी गर्भधारण का नहीं सोचना चाहिए। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब गर्भधारण करने के लिए किस किस समय को आप चुन सकते हैं, कौन सी वह शुभ तिथि है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको विदित कराया, अपने मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही प्रयत्न करना चाहिए पति पत्नी को। ऐसे में जो सबसे सुंदर श्रेष्ठ नक्षत्र कहे गए हैं उन्हीं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इन्हें अपने मासिक धर्म की तिथि अनुसार जोड़कर प्रयत्न कर सकते हैं। आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो दिन निकल कर आ रहा है वह दिन है 4 जनवरी 2026 का। इसके पीछे कारण यह है कि इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, वैधृति योग है, रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, और त्रिपुष्कर योग राजयोग का निर्माण हो रहा है, और इस दिन रविवार है। सूर्य नारायण भगवान की आराधना कर आप सभी अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में रविवार के दिन 4 जनवरी 2026 को निश्चित रूप से माघ महीने के कृष्ण पक्ष के, माघ महीना हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, और कृष्ण पक्ष का समय भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 जनवरी 2026 को आप प्रयत्न कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। इसके बाद सोमवार का दिन महादेव की स्तुति कर भले ही आप किसी भी स्वरूप में करें, जैसे सुबह आप उपाय के रूप में पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं मिट्टी का बनाकर। संतान पुत्र प्राप्ति के लिए उसमें कच्चा दूध आप मिला लीजिएगा, और प्रभु आज मैं संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने जा रही हूँ सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर, आपके जैसा ओजस्वी तेजस्वी संतान पुत्र मुझे प्राप्त हो, या जो भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए आप सोमवार 5 तारीख को प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा पंचांग में लिखा गया है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्य नक्षत्र और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो 4 और 5 तारीख का दिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रूप में देखा जा रहा है, तो इन दिनों आप प्रयत्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके साथ साथ आप बुधवार, ठीक है, बुधवार कुमार योग है, पंचमी तिथि है, मघा नक्षत्र है, और बुधवार गणेश जी महाराज की पूजा आराधना कर कुमार योग के दुर्लभ संयोग में आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी चतुर्थी समाप्त हो चुकी है। 6 तारीख प्रयत्न ना करें, 4, 5 और 7 तारीख को आप प्रयत्न कर सकते हैं। 8 जो है जनवरी 2026, यह दिन भी बढ़िया है क्योंकि गुरुवार का दिन है, जो कि श्री नारायण के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, रविवार रवि योग का निर्माण हो रहा है, और माघ कृष्ण पक्ष की छठ का दिन रहेगा। ठीक है, तो 8 तारीख को भी प्रयत्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। और यहाँ पर एक विशेष जानकारी दे दूं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन
और 16वें दिन अगर संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति की संभावना होती है। देखिए सम दिन यह माने जाते हैं, ठीक है। और साथ के साथ इसके विपरीत 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन और 17वें दिन जो है पुत्री के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके पीछे कुंडली का जो है निरीक्षण किया जाता है कि जो आपके जैसे प्रथम बेटी है तो उसके पीछे भाई का योग है या नहीं। माता पिता की हम कुंडली देखते हैं और उसके बाद ही हम सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब संतान प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति का समय है, योग बन रहा है। हम सभी के पास, मेरे पास खुद और पंडित जी के पास स्वयं ऊपर दिए गए नंबरों से आप हमसे जुड़ते हैं, अपने लिए तिथि निकलवाते हैं, थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा के साथ साथ, और निश्चित रूप से श्रेष्ठ उत्तम जानकारी हम आपको देते हैं। आपके मासिक धर्म के आधार पर आप ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें प्रारब्ध की होती हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, उस अनुसार भी कार्य होते हैं, परंतु शुभ समय, शुभ नक्षत्र देखकर कोई कार्य किया जाए, साथ के साथ शुभ अपने जो है जन्म राशि अनुसार देखकर समझकर किया जाए तो फिर बुराई कोई है ही नहीं। सोच समझकर किया गया काम हमेशा सफल और श्रेष्ठ होता है। तो यह बात हो गई 8 तारीख की। अब कौन सा दिन है? अब हमें प्राप्त हो रहा है 11 तारीख का दिन। इस दिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रविवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है। तो 11 तारीख को भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है जी। यह तो बात हो गई 11 तारीख की। इसके साथ साथ आप सभी प्रयत्न कर सकते हैं 13 तारीख को भी, ठीक है। 13 और 14 तारीख का दिन भी बढ़िया निकल कर आ रहा है, सुंदर है। 13 तारीख को विशाखा नक्षत्र है, कुमार योग का निर्माण हो रहा है, तो यह दिन भी श्रेष्ठ है। 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को एकादशी है, तो एकादशी के दिन जो है आप प्रयत्न ना करें। एकादशी के दिन ठीक नहीं माना जाता, व्रत करें या ना करें एकादशी ठीक नहीं है, क्षमा करें। 14 तारीख मैंने गलती से बताया, 10वीं को कर सकते हैं। 13 तारीख को अगर व्रत उपवास कुछ भी नहीं कर सकते तो 13 तारीख को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 के बाद 13 का दिन ठीक है। 14 तारीख आप एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें, ठीक है। 15 तारीख की बात करूँ तो 15 तारीख भी बढ़िया है, क्योंकि इस दिन जो है विशेष तौर पर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन अच्छा माना जाता है, ठीक है। 15 तारीख को भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है जी। यह बात हो गई। अब बारी आती है इसके पश्चात, तो फिर बहुत सारे दिन तो हैं, परंतु उनमें चतुर्दशी है, प्रदोष है, तो इनमें ठीक नहीं है। कुल मिलाकर 19 तारीख का दिन इसके बाद ठीक निकल कर आ रहा है। 19 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और कुमार योग का निर्माण हो रहा है और सोमवार का दिन बहुत ही बढ़िया है, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन है, ठीक है। तो 19 तारीख बढ़िया है और उसके बाद 21 तारीख का भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 21 और 22, ठीक है। 21 तारीख को माघ महीने के कृष्ण पक्ष का श्रेष्ठ दिन है, रवि योग का निर्माण हो रहा है, राजयोग भी है, वैधरती और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है। 22 तारीख का दिन भी सद्भिषा नक्षत्र के रूप में जाना जा रहा है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है जी। यह तो बात हो गई 22 तारीख तक की। अब इसके बाद 25 तारीख का दिन भी बहुत ही सुंदर है। 25 तारीख को सर्वश्रेष्ठ रूप में सप्तमी का दिन है और रविवार का दिन है, रेवती नक्षत्र है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है 28 तारीख का। 28 तारीख बुधवार है और साथ के साथ कृतिका नक्षत्र है और यह दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जा रहा है। तो 28 तारीख को भी प्रयत्न किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस दिन रोहिणी व्रत भी है, तो कई लोग व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 28 तारीख को भी आप प्रयत्न कर सकते हैं जी। बहुत ही सुंदर और उत्तम और अति श्रेष्ठ दिन है। इसके साथ ही 30 दिसंबर 2025 महादेव का 26 की बात कर रही हूँ, आद्रा नक्षत्र है महादेव का, सर्वार्थ सिद्ध योग है और शुक्रवार का दिन है और यह त्रयोदशी की तिथि रहेगी, तो निश्चित रूप से आप प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। ऊपर दिए गए नंबरों से आप वीडियो कॉल या सामान्य टेक्स्ट के माध्यम से या किसी भी तरह से पंडित जी से, मुझसे आप बात कर सकते हैं, निश्चित रूप से श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। महादेव आपकी सभी कामना पूरी करे, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।